अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है अपटेक ऑफ द वाटर बाय द रूट्स। तो अपटेक ऑफ द वाटर बाय द रूट्स दिस इज आल्सो टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है कि द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू द पार्शली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस दो तरह के होते हैं, एंडो ऑस्मोसिस एंड द एक्सो ऑस्मोसिस। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस के थ्रू इनटू द सेल मूव करें तो दिस इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस, और अगर ये सेल से बाहर वाटर निकले तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। तो सेल वॉल्स है ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट जो है वो फ्रीली परमिएबल है टू द वाटर, सो इट इज़ नॉट अ बैरियर। हमने पहले भी पढ़ा था अपने चैप्टर जो है वो 4 चैप्टर में कि सेल वॉल इज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो एक्ट एज अ बैरियर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पार्शली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है टू द सब्सटेंसेज इन अ सोल्यूशन बट इज़ अ फुली परमिएबल टू द वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एंटर करेंगे एपिडर्मल सेल, मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड पास थ्रू द कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड अल्टीमेटली टू द जाइलम सेल। अब बच्चे इसी तरह से जो है वो हम इसमें डायग्राम में देखते हैं कि ये देखिए पाथवे जो इसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि वाटर कैसे जो है वो मूव करेगा। अब वाटर का जो पाथवे है वो भी ये 3 पाथवे को फॉलो करेंगे, एपो जो है प्लास पाथवे, सिम्प्लास पाथवे और वैक्यूलर पाथवे। तो एपोप्लास जो पाथवे है इसके अंदर सिस्टम ऑफ द एडजेसेंट सेल वॉल है जैसे जो कि कंटिन्यूस है थ्रू द रूट प्लांट रूट्स। इसी तरह पाथवे इंटरप्टेड बाय द कैस्पेरियन स्ट्रिप इन द रूट एंडोडर्मिस। इस तरह सिम्प्लास्ट है, सिम्प्लास्ट में इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है रूट सेल्स के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म जो है नेबरिंग सेल का वो कनेक्टेड है टू द वन एनदर बाय द प्लाज्मोडेस्माटा। फिर वैक्यूलर पाथवे आ जाएगा। वैक्यूलर पाथवे में वाटर मूव करेगा फ्रॉम द वैक्यूल टू वैक्यूल थ्रू द नेबरिंग सेल, crossing the symplas and the apoplast in the process and moving through the cell membrane by the osmosis. Water move passively down the concentration gradient. तो इसका क्या मतलब हो कि वाटर आइदर द सिम्प्लास पाथवे और द वैक्यूलर पाथवे इन द सेल ऑफ द एंडोडर्मिस देन पास टू द जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट। तो इससे हमें पता चला कि वाटर हमेशा मूव करेगा डाउन इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द पैसिव ट्रांसपोर्ट अप टू द जाइलम टिश्यूज ऑफ द रूट। और बच्चे फिर आपको ये भी पता है कि जो ट्रांसपायरेशन पुल है, यानी जब वाटर से थ्रू द एयर पार्ट से ट्रांसपायर होता है न, तो फिर क्या होता है उसकी वजह से भी वाटर जब मूव करता है टूवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अपवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू बच्चे, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।